अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इब्लीस जन्नत के अंदर कैसे दाखिल हुआ। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को किस तरह उड़ाया और आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया। इसलिए जन्नत से निकलने के बाद इब्लीस की एक ही सोच थी कि वो ऐसी कौन सी चाल चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा सके। इब्लीस इसी ताक में रहता था। एक रोज़ उसने देखा कि जन्नत के सारे दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप दरवाजे पर खड़े हैं। इब्लीस ने इनको देखा और इसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया, तो इब्लीस ने फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और अपनी चालबाजी लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम इस रास्ते को इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि तुम और आदम अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे। इब्लीस की इस बात ने मोर को तशवीश में डाल दिया और मोर कुछ परेशान हुआ। तो इब्लीस समझ गया कि मेरा दाव काम कर गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद मोर कहने लगा, बता मुझे क्या करना होगा। तो इब्लीस ने फौरन अपना तीर चलाया और बोला कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और वो काम ये है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर किसी तरह लेकर चलो और मैं तुम्हें जन्नत में हमेशा रहने के लिए एक तरकीब बताऊंगा। तो मोर ने बोला कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर कैसे ले जा सकता हूँ और जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हैं। फरिश्तों से बचा कर तुम्हें ले जाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि मैं एक मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटी मोती में बदल सकता हूँ। इसके बाद तुम मुझे अपने मुंह में लेकर जन्नत के अंदर ले जाना और मुझे कोई देखेगा भी नहीं। ये कहकर इब्लीस ने एक मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटी मोती में बदल दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया और यूँ इब्लीस मोर की मदद से जन्नत के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। कहते हैं कि मोर ने इब्लीस को मुंह में रखकर सीधा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर मोती को अपनी मुंह से निकाल दिया और इब्लीस ने दोबारा मंत्र पढ़ा और इस बार इंसान की शक्ल इख्तियार कर लिया। इंसान के रूप में आने के बाद उसने अपनी मकर की वजह से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को वरहाना शुरू कर दिया और अपने आप को इनका हमदर्द जाहिर कर दिया और फिर कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगी तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बोले कि ये दरख्त ममनू है और इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। तो इब्लीस ने दोबारा मकारी से बोला, तुम्हें ये नहीं मालूम इस फल को खाने से इसलिए मना किया गया है ताकि तुम लोग जन्नत में हमेशा के लिए ना रह सको और तुमको जन्नत से निकाल दिया जाए। अगर हमेशा के लिए रहना चाहती हो तो इसका फल खा लो। मैं तो तुम्हारा हैर हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ। आखिरकार इब्लीस अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया जिसके खाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। दोस्तों, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इसकी जाल में आसानी से आ गई। इब्लीस अपने जाल में कामयाब हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इसके बाद अम्मा हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी कि एक नेक शख्स के कहने पर अल्लाह ने जो दरख्त ममनू फरमाया था उस दरख्त का फल खा लिया है मैंने। इसने कहा है कि ये फल खाओ तो जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगी। तुम भी इस फल को खा लो ताकि हम हमेशा के लिए जन्नत में रह सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया है। फिर इब्लीस की मकारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खा ले और फिर यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ये फल खा लिया और फिर इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। इस फल को खाने से ये सज़ा मिली कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और मोर और यानी ताउस और सर को जन्नत से निकाल दिया गया और इन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक आबाद थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की जगह पर क्या था। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, मोर और सांप को एक साथ ज़मीन पर उतारा गया तो उस वक़्त ये ज़मीन बिछी हुई थी और इसकी हालत ये थी जिस तरह ये आज मौजूद है, लेकिन इस पर आबादी नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन
ज़मीन पर कौन सी मखलूक थी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये बताता चलो कि ज़मीन और आसमान से पहले ये कायनात कैसी थी और अल्लाह ताला ने किस तरह ज़मीनों को बनाया और आसमानों को कैसा बनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने ज़मीनों और आसमानों को बनाया, और एक इरशाद में ये भी है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी ना था सिवाय पानी के। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना थे, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बना दिया। इन आसमानों की जगह पर सिर्फ 2 ही धुआं था, और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए, और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बनाया। और जब आसमान बनाया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इसमें सितारों के मार चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमान में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो सारे रात चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 दिनों में ज़मीन और इनके सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, ये दरिया, ये समंदर, ये सहरा और मैदान सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाई, फिर अपने हुक्म से पौधे और दरख्त और सब्जी बनाई। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तो तब ये कायनात ना थी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इनको जन्नत में रखा, और फिर इब्लीस की मकर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन पर भेजा। दोस्तों, मालूम हुआ कि इस ज़मीन में पहले पानी के अलावा कुछ भी मौजूद ना था। इस ज़मीन पर पानी ही पानी था, और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन बिछा दिया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने पानी पर ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने ज़मीनों पर पहाड़ खड़े कर दिए जिससे ये ज़मीन रुक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और इसी पानी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का बुनियाद बनाया। यहाँ पर आपको बताते चले कि रिवायत में ये भी बात मिलती है कि यमन में से कुछ लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। इन्होंने सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कायनात मौजूद ना थी तो तब अल्लाह की ज़ात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था, और इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जहाँ तक ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मखलूक़ात ज़िक्र है, तो कहा जाता है कि ज़मीन पर पहले जिन्नात का कब्ज़ा था, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आने के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नातों को वीराने में मुकीम कर दिया और इनको दिन में आज़ाद घूमने से मना कर दिया। याद रहे कि जन्नत कोई हद तक इख्तियार है कि वो सिर्फ रात को पूरे कायनात में घूम सकते हैं और दिन के वक्त अपने ठिकानों पर होते हैं, और ये इंसानों को नजर नहीं आते। दोस्तों, आपके ख्याल में इब्लीस की सबसे खतरनाक शर कौन सी थी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।